तो आज रात के इस खास बेड टाइम एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आराम से बैठिए, अपनी आंखें थोड़ी सी मूंद लीजिए, क्योंकि हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी और जादुई दुनिया की सैर करने वाले हैं। ये कहानी है पीको द ब्रेव की, जो एक विशाल और बर्फीली दुनिया का सामना करता है। आज हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी सबसे छोटे जीवों के अंदर भी सबसे बड़ा साहस छिपा होता है। अब जरा इस अजीब सी पहेली के बारे में सोचिए। क्या कोई पेंगुइन कभी ठंड से डर सकता है? मतलब एक ऐसी चमचमाती बर्फीली दुनिया की कल्पना कीजिए जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और वहां रहने वाला एक खास पक्षी बस उस ठंड को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। पेंगुइन को तो ठंड पसंद होनी चाहिए, है ना? लेकिन हमारी कहानी का जो हीरो है वो एकदम अलग है। भाग 1, कांपता हुआ छोटा पेंगुइन और पीको से मुलाकात। तो चलिए मिलते हैं पीको से। इस जमा देने वाली बर्फीली दुनिया में पीको नाम का एक बहुत ही छोटा सा पेंगुइन रहता था। जहां बाकी पेंगुइन इस ठंड में खूब मजे करते थे, वहीं पीको की एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं ठंडी समस्या थी। वो बाकी पेंगुइन जैसा बिल्कुल नहीं था और इस वजह से वो पूरे झुंड से बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था। पीको की परेशानी को समझने के लिए जरा उसकी ये बातें सुनिए। वो कांपते हुए कहता है, मुझे ठंड पसंद नहीं है। वो आगे बताता है कि ये जगह बहुत बर्फीली है, यहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं और ये बहुत ब्रर है। ये जो ब्रर शब्द है ना, ये बिल्कुल साफ तौर पर महसूस कराता है कि वो जमा देने वाला तापमान उसे सच में कितनी परेशानी दे रहा था। वो बस किसी तरह इस ठंड से दूर रहना चाहता था। भाग 2, मस्ती से दूर, अंदर ही रहना। अब बर्फीली हवाओं के इस डर ने पीको को क्या किया? उसे अपनी छोटी सी बर्फ की गुफा के अंदर छिपने पर मजबूर कर दिया। वो बाकी झुंड से कटसा गया था। जब बाहर बाकी सारे पेंगुइन एक साथ खेलते थे तो पिको सिर्फ अंदर दुबक कर बाहर की दुनिया को देखा करता था। जरा इन दोनों चीजों की तुलना करके देखिए। एक तरफ बाकी सारे पेंगुइन कितनी खुशी से अपने पेट के बल बर्फ पर फिसल रहे हैं, बर्फीले पानी में छपछपा रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। एकदम खुशनुमा माहौल है। और वहीं दूसरी तरफ पिको अपनी शांत और अकेली गुफा में बैठा है, बस आहें भर रहा है। वो रोज उन्हें देखता था और सोचता था, काश मैं भी बाहर जाकर इस मस्ती का हिस्सा बन पाता। भाग 3, मदद की पुकार और एक बड़ा आश्चर्य। जब पिको ऐसे ही अकेला बैठा था, तभी अचानक एक बहुत जोर की आवाज आती है, छप। इस एक तेज आवाज ने वहां की पूरी शांति को भंग कर दिया। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा पल था जिसने एक ही झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। पिको को अचानक एहसास होता है कि एक व्हेल का बच्चा बर्फ के किनारे फंस गया है और वो वापस पानी में नहीं जा पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या पता ही क्या थी? बाकी सारे पेंगुइन्स वहां से बहुत दूर थे। पिको घबराहट में चारों ओर देखता है। वहां मदद करने के लिए उसके अलावा और कोई था ही नहीं। तभी उस व्हेल के बच्चे की एक हताश पुकार गूंज उठती है, बचाओ, मुझे डर लग रहा है। ये रोना सुनकर हमारे कांपते हुए छोटे हीरो के लिए मानो दाव अचानक बहुत ऊंचे हो गए। पीको खुद ठंड से इतना डरता था, उसने धीरे से सोचा, मुझे भी ठंड से डर लगता है। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा सा जीव उससे मदद की भीख मांग रहा था। यह सच में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था। भाग 4, एक साहसिक कदम उठाना और कंपकंपी पर काबू पाना। तो अब पिको को एक बहुत ही मुश्किल चुनाव करना था। क्या उसे अपनी आरामदायक गर्म गुफा में ही रहना चाहिए, या फिर उसे बाहर निकलकर अपने उस सबसे बड़े डर का सामना करना चाहिए ताकि वो किसी जरूरतमंद की जान बचा सके? ये फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन फिर पीको ने फंसे हुए व्हेल के बच्चे की तरफ देखा और अपने नन्हे से दिल में एक बहुत ही साहसिक निर्णय लिया। उसने खुद से कहा, मुझे मदद करनी ही होगी। बस यहीं पर पीको ये समझ जाता है कि उसकी जिम्मेदारी उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सुनने में छोटा सा वाक्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो हिम्मत थी ना, वो कमाल की थी। चलिए देखते हैं उसने ये किया कैसे। सबसे पहले उसने अपनी गुफा से बाहर उस जमा देने वाली ब्रर वाली ठंड में कदम रखा। फिर वो उस हवादार और फिसलन भरी बर्फ पर बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ा। तेज हवा चल रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। वो बस खुद से धीरे धीरे कह रहा था, तुम ये कर सकते हो। और आखिर में बहुत सारी कोशिश के बाद उसने व्हेल के बच्चे तक पहुंचकर उसे एक छोटा सा लेकिन पूरी ताकत वाला धक्का दिया। भाग 5, बचाव की बड़ी छपछपाहट और एक सुरक्षित वापसी। पिको आखिरकार बर्फीले पानी के किनारे तक पहुंच जाता है। ये पल बहुत ही रोमांचक है। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटा ली है।
अब वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि उस छोटी सी जान को बचाने के बारे में सोच रहा है जो पूरी तरह उस पर निर्भर है। और धक्का देने से ठीक पहले पिको ने बहुत ही प्यार और हिम्मत के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। ये शब्द सिर्फ व्हेल के बच्चे को ही नहीं, बल्कि खुद पिको को भी हिम्मत दे रहे थे। इन शब्दों में एक अद्भुत सुकून और बहुत सारा साहस छिपा था। और फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और जानते हैं फिर क्या हुआ? छाप! व्हेल का बच्चा सुरक्षित रूप से वापस पानी में फिसल गया। ये एक बहुत ही कामयाब बचाव था। पानी में जाने के बाद व्हेल के बच्चे ने खुशी से चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे बचा लिया। तो उस दिन पिको ने सिर्फ एक जान ही नहीं बचाई, बल्कि खुद को भी हमेशा के लिए बदल दिया। भाग 6, साहस का जादू और एक नया एहसास। व्हेल के बच्चे की वो खुशी देखकर पिको मुस्कुराया। पहली बार उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। बाहर की उस भयानक ठंड ने अब उसे डराना बंद कर दिया था। उसके अंदर कुछ बहुत ही जादुई और अद्भुत घटित हुआ था। अपनी अंदर की ताकत को पहचानने के बाद पिको ने खुद को बहुत मजबूत महसूस किया। अब डर तो जैसे पूरी तरह गायब ही हो गया था। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि अरे, ठंड इतनी भी बुरी नहीं थी। उस दिन के बाद से वो अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खूब खेला। वो बर्फ पर फिसला, बर्फीले पानी में खुशी से तैरा और सबसे जरूरी बात, वो बहुत जोर से हंसा। अपनी इस जीत के बाद पिको के पास हम सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी सलाह है। जब भी कोई डरा हुआ महसूस करता, पिको उनसे बस यही कहता, एक बार कोशिश करो, शायद तुम खुद को ही हैरान कर दो। ये उन सभी के लिए एक कमाल की सलाह है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में थोड़ा भी घबराते हैं। बस एक कोशिश और सब कुछ बदल सकता है। तो इस पूरी कहानी से हमें साहस का असली मतलब समझ आता है। साहस आखिर है क्या? साहस वो जादुई शक्ति है जो डर को बहुत छोटा कर देती है जब हम उसका सामना करने का निर्णय लेते हैं। डर तभी छोटा होता है जब हम बहादुरी से आगे बढ़ते हैं, और यही पिको द ब्रेव की कहानी का असली जादू है। और अब हम आज रात के इस प्यारे से बेड टाइम एक्सप्लेनर को एक खूबसूरत से विचार के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब हम डर का सामना करने और सिर्फ एक बार कुछ साहसिक करने का निर्णय लेते हैं, तो कौन से अविश्वसनीय आश्चर्य हमारा इंतजार कर रहे हो सकते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो बहुत ही मीठे और साहसिक सपनों को प्रेरित करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीठे सपने देखिए और अपने अंदर के साहस को हमेशा याद रखिए। शुभ रात्रि।